तो आज मैट्रिक्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 4 -2 एंड बी इज इक्वल टू, ये 2 4 है। फिर पूछ रहा है वो कि इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल। वो कह रहा है कि क्या ए और बी का मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता उसका रीजन बताना है, गिव रीजन। और इफ यस, अगर प्रोडक्ट हम कर सकते हैं तो कह रहा है फाइंड ए बी, तो हमें निकालना भी है उसको। ये जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 3 4 5 और -2। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे, ये किस ऑर्डर का है, ये है 2 × 2 का। और बी मैट्रिक्स जो है वो है 2 और 4। ये इसका ऑर्डर क्या है, ये है 2/1 का, 2/1 का। ये इसमें जो है 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसको 2/1, ठीक। तो जो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पहली शर्त थी वो ये थी कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पहला मैट्रिक्स है इसके 2 कॉलम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो जो है वो कितनी है, 2, तो ये पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 2 × 1 का। वो कह रहा है कि इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, तो हम लिखेंगे यस। अब यस लिख दिया। अब इसका रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिख देंगे हम कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। रीजन भी लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ए बी निकालो, तो अब ए बी को निकाल रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं इसको मल्टीप्लाई, इसको हटा रहा हूं। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करके होगी। यहाँ सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो ये R1 है फर्स्ट रो, उसकी मल्टीप्लाई जो है इसके पहले कॉलम से कर रहे हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 6 हो जाएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना हो जाएगा 20, तो +20 ऐसे करके लिख दिया इसको। ऐसे ही सेकेंड रो की इस कॉलम के साथ करनी है और यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो 4 2 जा 8 और -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा -8। तो ये आ गया मैट्रिक्स। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो 6 + 20 कितना होता है 26, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया। तो बस ये हमारा आंसर आ गया, ए बी आ गया। और इसमें पता भी चल जाता है ये किस ऑर्डर का होना चाहिए, ये है 2 × 1 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए है 2 5 1 3, बी है 1 -1 -3 2, और वो पूछ रहा है कि फाइंड ए बी निकालना है और बी ए निकालना है और देखना है कि क्या ए बी ए के इक्वल है या नहीं। तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मुश्किल है इसका आना, कुछ में हो सकता है, कुछ केसेस में आ जाए इक्वल, लेकिन जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए ही हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको भी चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी, यहाँ पे 2 5 1 3 को लिखो मैट्रिक्स ए को, और यहाँ पे इसके बगल में लिखेंगे मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी है 1 -1 और -3 और 2, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है, और दूसरा मैट्रिक्स भी जो है ये 2/2 का है। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो ए बी आएगा, ये वाला मैट्रिक्स जो आएगा ये इस ऑर्डर का होगा, तो ये भी 2/2 का होगा। कैसे पता चलता है हमें, तो सबसे पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो ये बोलती है कि पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, और जो बच जाता है 2 × 2, ये बच गया ना, ये 2, ये ए बी का ऑर्डर होगा तो ये 2/2 का होगा। तो शुरू करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले इस फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट कॉलम से कर देंगे यहाँ। तो ऐसे में और ऐसे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ होती है इंटू। तो 2 की × 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 2, ऐसे 5 की इसके साथ होगी -3 के साथ तो -15, ऐसे करके। ऐसे ही फिर से इस वाले की इसके साथ भी कर देते हैं दूसरे कॉलम के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा ये। तो 2 की × -1 से होगी तो -2, फिर 5 की × इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 2 +10, तो ऐसे करके आ गया। अब यही काम सेकंड रो के साथ करना है। सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से होगी तो यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 से हुई तो कितना आ गया ये 1 1 1 जब 1, फिर 3 की -3 के साथ होगी तो -9,
ऐसी 1 की जो है -1 के साथ आएगी तो -1, और 3 की जो है इसके साथ हो जाएगी तो 3 2 6, तो प्लस का 6 आ गया, तो ये आ गया मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास ए बी, तो इज इक्वल टू ए बी आ गया यहाँ पे 2 -15 कितना हो जाएगा, माइनस का 13। ऐसी 1 -9 कितना हो जाएगा, -8, -2 + 10 तो प्लस का 8 लिख दिया यहाँ पे, और -1 + 6 ये हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा ए बी। अब बी ए निकालते हैं, तो बी ए को यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी और ए। तो फिर से बी मैट्रिक्स था हमारे पास 1 - 1 1 -1 -3 और 2, ये तो आ गया बी। और उसके बाद इसके बगल में लिखेंगे ए को, तो ए कितना है, ए था 2 5 1 3, 2 5 1 3, ये है ए। दोनों 2/2 के हैं, ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी जो है 2 × 2 का होगा। तो सबसे पहले वैसे ही करना है, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 की 2 के साथ होगी तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -1 की -1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा, -1। फिर इसकी इसके साथ कर रहे हैं, 1 की 5 के साथ होगी तो 5 आ जाएगा, फिर -1 की 3 के साथ होगी तो -3। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -3 × 2 कितना हो गया, -6, और 2 1 जा 2 प्लस का 2। ऐसे ही इधर -3 की इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और माइनस इसकी 2 की 3 के साथ कर देंगे तो प्लस का 6। तो ये आ गया मल्टीप्लीकेशन का। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 कितना होता है, 1, 5 - 3 2 हो गया। ऐसे ही -6 + 2 -6 + 2 जो है -4, और माइनस का 15 + 6 ये हो जाएगा -9, और इसको ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी की जो वैल्यू आ रखी है वो ये है -13 8 और -8 5, और जो बी ए आ रखा है वो आ रखा है 1 2 -4 -9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये प्रूव भी हो गया, और ये हर किसी को मालूम होना चाहिए कि जो है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। लोगों ने देखा होगा जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 3 × 2 = 2 × 3, भाई ये भी 6 होगा ये भी 6 होगा, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो बस इसको ध्यान में रखना। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A = 3 7 2 4, B = 0 2 5 3 एंड C = 1 - 5 - 4 6, और हमें ये निकालना है फाइंड AB - 5C। तो बस रखते हैं यहाँ पे A की वैल्यू रखो। सबसे पहले A की जगह में आ जाएगा कितना, 3, ये वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं, 3 7 और 2 4, तो 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई B से करनी है, तो यहाँ पे B को लिख देते हैं, B है 0 2 5 3, 0 2 5 3, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, और 5C 5, और C की जगह में किसको रख देंगे, C की वैल्यू 1 - 5 - 4 और 6, ऐसे करके। अब सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन लगाओ और मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0, फिर 7 की × 5 से हो गई तो +35। ऐसे ही अब इसकी फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, तो प्लस का 21 आ गया। ऐसे ही अब इसकी करेंगे सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम, तो 2 की 0 के साथ होगी तो 0, 4 की इसके साथ हो जाएगी, 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही अब इसकी सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो 2 की × 2 के साथ होगी तो 4, फिर 4 की 3 के साथ हो जाएगी तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए बी, और यहाँ पे तो आराम है -5C, 5 की × प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो माइनस का 25, 5 4 जा 20, तो ये 20 आ जाएगा, माइनस का साइन था, और 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाओ फिर से इक्वल टू का साइन, और 0 + 35 कितना होता है, 35, यहाँ पे लिख देंगे 35, 0 + 20 20 होता है, 6 + 21 ये हो जाएगा हमारे पास 27। ऐसे ही 4 + 12 कितना होता है 16, यहाँ पे लिख देंगे 60। ऐसे ये हो गया मैट्रिक्स ए बी आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, और इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख देते हैं अभी फिलहाल, 5 - 25 -20 और 30।
अब इनको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 5 कितना होता है 30, यहाँ पे लिख देंगे 30। ऐसे 27 के साथ ये देखो माइनस और फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस ये पहले प्लस हो जाएगा, और 27 प्लस 25 तो ये हो जाएगा 52, तो यहाँ पे 52 लिखेंगे। ऐसे ही 20 माइनस माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 तो कितना हो गया 40। ऐसे 16 माइनस 30, तो 16 माइनस 30 माइनस में आ जाएगा ये कितना 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ये वैल्यू निकाल दी हमने ए बी माइनस 5c की, तो ये ए बी माइनस 5c की वैल्यू आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और अब कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, और हमें निकालना है ए और यहाँ पे ब्रैकेट में बी इंटू ए निकालना है हमको। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख दो, यहाँ पे सबसे पहले ए है, लिख देते हैं यहाँ पे लिखो ए और यहाँ पे बी ए। तो सबसे पहले ए को लिखो, ए कितना है 1 2 2 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया ऐसे करके, और उसके बाद इसने बी ए लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे करके तुम लोग ब्रैकेट बनाओ, बी को लिखो, बी कितना है 2 1 और 1 2, और फिर जो है हम किसको लिख देंगे ए को, ए कितना है ए है 1 2 2 1, तो 1 2 2 1 ऐसे करके, तो ये लिख दिया। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसी को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जितना आएगा फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले को तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 2 2 1 ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बना। तो इसका जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी है, तो 2 की इंटू 1 के साथ हो जाएगी, तो कितना आ गया 2, फिर 1 की इसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो +2, ऐसे ही 2 की पहले फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 2 जब 4, और 1 की 1 से करेंगे तो +1 हो गया। ऐसे ही अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस का साइन लगा दिया। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ कर देंगे, तो 1 की 2 के साथ होगी तो 2, फिर 2 की इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 के साथ, तो +2 हो जाएगा ऐसे करके। तो ये आ गया, बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे 1 2 2 1, और ये हो गया 2 + 2 कितना 4, ऐसे ही ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे जो है फिर से 4 आ गया। अब फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहीं पे कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू इसका जो फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे कर ही रहे हैं बस। तो ये हो जाएगा 1 की इंटू 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऐसे ही फिर 2 की इंटू 5 के साथ करेंगे तो +10, फिर इसकी इसके साथ कर देंगे, तो 1 की इंटू 5 के साथ होगी तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 2 की इंटू 4 के साथ होगी तो +8। ऐसे ही अब सेकेंड रो है, इसके फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 4 जा 8, और 1 की 5 के साथ होगी तो +5। ऐसे ही इसकी 2 5 जा 10, और यहाँ पे 1 की 4 के साथ होगी तो +4, ऐसे करके बस। और अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे, तो 4 + 10 कितना हो गया 14, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 14, ये आ गया 14। ऐसे 5 + 8 13, 8 + 5 ये फिर से 13, और 10 + 4 कितना हो गया 14। तो इस तरह से जो है ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल फोर्थ की तरह है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं A B C, और तुम्हें क्या करना था, इसमें तुम्हें निकालना है A B C, A इंटू B इंटू C, तो बिल्कुल फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरह है ये। इसमें तुम देख रहे होंगे हमने इसमें 3 का प्रोडक्ट ही निकाला था, तो तुम क्या करना कि यहाँ पे सबसे पहले BC को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना इसी क्वेश्चन की तरह, और फिर जितना आएगा उसके इंटू A के साथ कर देना। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और फिर A के साथ कर लेना, ठीक है। और वो पूछ रहा था कि क्या ABC ACB के इक्वल आएगा, तो जरूरी नहीं है कि ABC जो है ACB के इक्वल आए, ठीक है, क्योंकि ये तुम देख रहे हो यहाँ पे BC है और यहाँ पे CB है, तो ये अलग अलग आएंगे दोनों, तो फिर मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन अलग आएगा, क्योंकि BC जो है CB के इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर जैसे यहाँ पे मैंने कहा था तुमको कि BC को इंटू करो फिर A से इंटू करो, अगर कोई ऐसे करता है, इसको ABC लिखा हुआ है ना, अगर कोई मान लो AB को पहले इंटू करता है और तब C को करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों जो है सेम ही आएंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है जो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है।
एसोसिएटिव लॉ का मतलब हो गया कि A इंटू बी इंटू सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले ए बी को इंटू करके सी से इंटू करा, या पहले जैसे मान लो सपोज करो तुम लोगों ने क्या करा कि ए बी करा पहले और फिर उसको सी से इंटू करा, और अगर कोई ऐसे करता है कि ए इंटू बी इंटू सी, पहले बी इंटू सी करता है फिर ए से इंटू करता है, तो ये इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको खुद करो तुम लोग। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इवेल्युएट 4 sin 30 2 cos 60 sin 90 2 cos 0। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 4 5 5 4 से। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड है, तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो उनकी जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर होगा उसमें एक चार्ट बना हुआ होता है जिसमें इनकी वैल्यूज दी हुई होती है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ जाएगा। ऐसी cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 ऐसे करके। बस इसको सॉल्व कर देंगे और अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, जैसे सिंपल मैट्रिक्स होता वैसे ही हो गया ये। यहाँ पे 4 5 5 4 है, इसको सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे जो है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये तो ये आ गया। ये कैसे आ रहा है 2 1 1 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 1 2। इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब हमारे को किसके साथ, 4 5 5 4 के साथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 5 5 4। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स 2/2 के हैं, तो हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तुम लोग जानते ही हो क्या करना है हमको, ये जो रो की ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 2 4 जा कितना हो गया 8, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, और 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे तो 1 5 जा 5 हो गया। ऐसे ही इसकी अब इसके साथ करनी है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 5 जा 10 और 1 4 जा 4, तो 10 + 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे इसको। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो 4 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 10, तो 4 + 10, तो यहाँ पे आ गया 4 + 10। 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो 5 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो 8 आ जाएगा, तो 5 + 8, तो यहाँ पे आ गया 5 + 8 बस। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा जो आंसर आ रहा है 8 + 5 कितना हो गया 13, यहाँ पे लिख देता हूँ 13, 10 + 4 14, ऐसे ही यहाँ पे 4 + 10 कितना हो रहा है 14, और यहाँ पे 5 + 8 कितना हो गया 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए और बी दे रखा है मैट्रिक्स, और हमें निकालना है ए बी + बी है। तो सबसे पहले ए बी निकाल देंगे भाई। सबसे पहले क्या करो a × b कर दो, फिर उसके बाद क्या करना b × a कर देता, इन दोनों को निकाल देना, b की मल्टीप्लाई a से कर देना, तुम्हें आता ही है। b को पहले लिखना और a को उसके बाद, और ba निकल जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ये जो ए बी आएगा ये भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा, और जो बी ए आएगा ये भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो निकल जाएगा। जो ये क्वेश्चन जो है बस मैंने समझा दिया, इसको कर लेना खुद। ऐसी जो है 7 8 वाले को भी खुद कर लेना। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, और हमको सबसे पहला इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये निकालना है ए और ब्रैकेट में b + c, और दूसरे पार्ट में हमें निकालना b + c और बाहर से जो है a का मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल जैसे ये होगा वैसे ही इसने सॉल्व होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 4, तो 1 3 2 और 4, ये मैट्रिक्स ए आ गया, तो लिख दिया मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी है इसकी किसके साथ, b + c के साथ, तो यहाँ पे b को लिखो। b मैट्रिक्स है 2 1 4 2 2 1 4 2, ऐसे करके ये b मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और c मैट्रिक्स को लिख दो 5 1 7 4, तो 5 1 7 4, ये b मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 1 3 2 4 को, 1 3 2 4, और इसकी अब ये क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो 2 + 5 कितना होगा 7,
ऐसे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 4 7 11, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये आ गया। तो ये हमने ऐड कर दिया b प्लस सी। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो, इक्वल टू पहला वाला कर रहे हैं हम। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तुम्हें पता ही है फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ हो जाएगी, तो 7 और प्लस 22। ऐसे ही अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ होगी, तो 1 की 2 के साथ हो जाएगी 2 और 2 की 6 के साथ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 12, तो 2 प्लस 12। ऐसे ही अब जो है सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 7 जा 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 4 की 11 के साथ होगी तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 44। ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 2 जा 6 और 4 6 जा 24, तो 6 प्लस 24 ये आ गया। बस अब इसको ऐड कर दो भाई, 21 प्लस 1 कितना हो गया 23, तो 23, और 12 प्लस 2 14। ऐसे ही यहाँ पे 21 प्लस 44, तो ये हो जाएगा 45 55 65, और इसको कर देंगे 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या करना, पहले b प्लस सी को लिख देना और जितना आएगा ऐड करके उसकी a से इंटू कर देना, बस सिंपल हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट को खुद करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, जैसे b प्लस सी है, देखो b प्लस सी को ऐड कर देंगे, ये b है और ये c है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ऐसे ही 4 प्लस 7 कितना हो गया 11, और 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये आ गया देखो b प्लस सी मैंने ऐड कर दिया, और a को यहाँ पे लिख देना, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6, तो प्लस 6 आ गया। ऐसे ही जो है इसके सेकंड कॉलम के साथ हो गया, तो 7 2 जा 14 और 2 4 जा 8, तो प्लस 8। ऐसी 11 इसकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 11 1 जा 11 और 6 3 जा 18। ऐसी 11 की इसके साथ हो जाएगी अब 2 के साथ, और 6 की 4 के साथ, तो 11 2 जा 22 और 6 4 जा 24। ले यार ये तो हो ही गया, ये सॉल्व भी हो गया पूरा। करो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 29, यहाँ पे 29 लिख दो। ऐसे ही 14 और ये कितना हो जाएगा 8 22 आ गया, 22 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 46। तो ये आ गया, इसका भी आंसर आ गया, बस यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो। ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 10 जो है क्वेश्चन 9 की तरह है, बस उसमें माइनस करना है। 10 में जो है तुम्हें c और मल्टीप्लाई b माइनस ए निकालना है, तो पहले b माइनस ए निकाल लेना, उसके बाद c से इंटू कर देना, तो हो जाएगा। कर लेना इसको। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा अलग है और बोर्ड में भी आ रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। यहाँ पे हमें a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 1 0 2 1, इसकी मल्टीप्लाई जो है इसी से करनी है, तो ये हो जाएगा 1 0 और 2 1, तो निकाल देते हैं a स्क्वायर कितना आ रहा है। तो अब मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहा हूं, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0। ऐसे ही अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 की इंटू 0 के साथ होगी 0, और 0 की इसके साथ होगी तो 1 के साथ, तो 0, तो 0 प्लस 0 हो रहा है, 0 प्लस 0। ऐसे ही अब सेकंड रो की 2 की 1 के साथ करेंगे, तो 2, फिर 1 की 2 के साथ कर देंगे, तो 2 प्लस 2, फिर ऐसे 2 की 0 के साथ होगी, तो 0, फिर 1 की 1 के साथ हो जाएगी, तो प्लस 1 आ गया। तो ये आ गया a स्क्वायर हमारे पास, ये आ रहा है इज इक्वल टू 1 4 0 और 1, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। अब निकालते हैं b स्क्वायर को यहां पे निकाल देता हूं मैं। तो b स्क्वायर हमारे पास 2 3 -1 0, इसकी इंटू जो है इसी के साथ ही करनी है, तो यहां पे लिख देंगे 2 3 -1 और 0, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है b स्क्वायर,
तो इज इक्वल टू 2 की इंटू 2 के साथ होगी पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 की माइनस के साथ हो जाएगी तो -3। ऐसे ही फिर अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6 और 3 की 0 के साथ होगी तो +0। ऐसे ही अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो -2 और 0 आ जाएगा यहाँ पे, -2 और 0। ऐसे ही -1 की 3 के साथ करेंगे तो -3 और 0 की 0 के साथ होगी तो +0। ऐसे करके आ गया ये, तो ये b² भी आ गया हमारे पास। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे -3। तो ये हमारे पास अब b² भी आ गया। अब निकाल रहे हैं ab, तो यहाँ पे लिखो ab इज इक्वल टू क्या होगा, ab इज इक्वल टू a इंटू बी। तो 1021 इसकी इंटू कर देंगे किसके साथ, 2 3 -1 0 के साथ, 2 3 -1 और 0। तो करो मल्टीप्लाई जैसे करते ही हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कर देंगे तो 1 2 जा 2, 0 की -1 के साथ करेंगे तो -0 +0 एक ही बात है, -0 या +0 कुछ भी लिख लो, 0 0 ही होता है। अरे भाई 0 को चाहे माइनस करो या प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 0 इज इक्वल टू 2 और 2 - 0 इज इक्वल टू भी 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 + 0 लिखो चाहे 2 - 0 लिखो। अब वैसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम चाहे तो इसको सीधे 2 भी लिख सकते हैं, पर मैं चलो थोड़ी देर के लिए 0 ही लिख रहा हूँ इसको। ऐसे ही अब क्या करना था, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 1 3 जा 3, तो 3 और 0 की इंटू 0 से होगी तो 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ तो 2 2 जा 4 और -1 की इंटू इससे होगी -1। ऐसे 2 3 जा 6 और 1 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0, तो 6 + 0। तो ये हमारे पास AB भी आ गया है। तो कितना आ रहा है ये सॉल्व होकर के AB, ये आ रहा है 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यह आ जाएगा AB इज इक्वल टू 2 3, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 और 6। तो ये हमारे पास अब AB की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें निकालना था A², हमें निकालना था A² + AB और +B²। तो निकाल दो। A² की वैल्यू ये आ रखी है 1041, तो यहाँ पे लिख देंगे 1041 ऐसे करके, प्लस AB की वैल्यू ये आ रखी है ऊपर 2336 प्लस B² की वैल्यू ये आ रखी थी, ये है B² यहाँ पे आ रखा है, ये 16 - 2 - 3, तो 16 - 2 - 3 ऐसे करके इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे तो 1, ये पहला और पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2 3 और 3 + 1 कितना हो गया 4, सीधे लिखो 4। 0 + 3 3 और 3 + 6 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। ऐसे 4 और 3 कितना हो गया 4 5 6 7 और 7 में से ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 - 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे 1 और 6 7 और 7 में से -3 चला गया तो कितना हो गया, दरअसल ये प्लस माइनस था ना तो माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा फिर से 4, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया A² + AB + B²। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ये दोनों एक जैसे ही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें अगला पार्ट देखना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं पार्ट 7 में, तो मिलते हैं पार्ट 7 में।